नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आज मैं सहारा इंडिया के पैसों को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। आपको बता दूं कि अमित शाह जी के द्वारा जो सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था 18 जुलाई 2023 को, उसके बारे में एक RTA लगाया था और साथ ही सुब्रत राय के बारे में सुना हुआ कि उनकी मौत हो गई है, उससे जुड़ी एक RTA मैंने लगाया था। जिस RTA का जवाब मुझे अमित शाह जी के सहकारिता मंत्रालय के द्वारा नहीं दिया गया, जिसकी जानकारी मैंने पहले आपको दे रखी है, और ये पत्र है जिसको कि इन्होंने घुमा करके दूसरे मंत्रालय में ट्रांसफ़र कर दिया है। हालांकि इस RTA को लगाने के बाद जिन्होंने जवाब दिया, यानी कि सहकारिता मंत्रालय के CPIO जो कि है, उनसे मेरी बात हो गई। संयोग से उन्होंने नंबर अपना उस RTA में दे दिया था। RTA में देने के बाद नंबर पर क्या बात हुई है वो मैं अभी आपको सुनवाऊंगा। इससे आपको पता चल पाएगा कि अमित शाह जी ने अभी चुनाव के जो प्रचार के दौरान कहा था कि हमारी गारंटी है, इसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं उनकी गारंटी फेल हो रही है। आपको लॉलीपॉप दिया, जैसा कि हमने जब ये अमित शाह जी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद कि हम सभी को पैसा वापस करेंगे, उसी समय से हमने आपको आगाह करना शुरू किया था। अब ये बताइए कि जो पोर्टल के बारे में हम जानकारी मांग रहे हैं, क्या जानकारी मांग रहे हैं, इसकी पीछे हमने पूरी जानकारी दे रखी है, उसको जा करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस RTA में क्या क्या पूछा है उसकी जानकारी दे दूंगा। उसके लिए समय नहीं बर्बाद करना चाहूँगा और आपको सीधे फ़ोन कॉल सुनाऊंगा क्या हमारी बात हुई। वो न पोर्टल के बारे में जानकारी देना चाहते हैं कि भैया आपका जो 10,000 रुपया देंगे, बाकी पैसा कब देंगे, इसका कोई नोटिफिकेशन है, वो मैंने मांगा था। उसके अलावा ये भी मांगा था कि अभी तक उस कमेटी के द्वारा जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया, उसका क्या पता है, उन्होंने क्या क्या डिसीजन लिए हैं। कुछ भी नहीं देना चाहते हैं ये। यहाँ तक कि सुब्रत राय की मृत्यु हो गई तो उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसको भी वो नहीं देना चाहते हैं, और इसी के लिए हमने फ़ोन किया था। इनका नाम था मोहम्मद नशीम, और इनको मैंने कॉल किया था तो इन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको पहले सीधे सुनवाता हूँ। उसके बाद जाइएगा नहीं, बने रहिएगा, और मैं कोशिश करूँगा इनके कहे हुए बातों को आपको समझाने का। हेलो हेलो, हाँ जी। नसीम सर बोल रहे हैं क्या? मोहम्मद नसीम? हाँ, नसीम मैं बोल रहा हूँ जी। नमस्कार, सुरजीत श्यामल बोल रहा हूँ, सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। बताएं। अब RTI में मैंने जो डॉक्यूमेंट मांगा है जी, तो आप हमेशा 2F धारा का हवाला दे करके इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं जी। जबकि सहारा इंडिया नाम का जो फ्रॉड हुआ है हाँ अपने देश के जमाकर्ताओं के साथ हुआ है जी। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, या तो कमेटी का एड्रेस प्रकाशित किया गया है। तो इसके बारे में अगर हम पूछ रहे हैं तो इसमें आपको ऐसा क्या लग रहा है कि मतलब सृजन करना पड़ेगा आपको? हाँ हाँ जी। आप किसका एड्रेस पूछ रहे हैं? कौन से RTI की बात कर रहे हैं आप? जी, RTI सुरजीत श्यामल के द्वारा लाचा था, मैं वही नहीं, तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन अपील करना है जी। अपील कर सकते हैं। नहीं, अपील तो कर सकता हूँ, लेकिन लाखों करोड़ों लोग पीड़ित आपको जानकारी में है, और जो भी पोर्टल पे गड़बड़ी है सहारा रिफंड पोर्टल पे, के लिए कमेटी का एड्रेस तो सर प्रकाशित होना चाहिए ना। कौन सी वाली कमेटी? जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब उसमें हाँ माननीय कोई कमेटी नहीं है, वो तो जस्टिस सर का, जस्टिस जो है R सुभाष रेड्डी, ऑनरेबल जस्टिस R सुभाष रेड्डी है, उनके मॉनिटरिंग में है। नहीं तो कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं की गई। नहीं तो उनके अगर में है तो उनका एड्रेस तो होना चाहिए ना सर। उनका रेजिडेंशियल एड्रेस मेरे पास नहीं है। नहीं, आपके पास नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी शिकायत सुझाव हो, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का 5/2023 का एक डेट है, ये आदेश है, स्पष्ट किया गया है कि जो भी आपको कंप्लेन है इसके बारे में आप उसके लिए कमेटी के पास जाइए, जो ये माननीय कोर्ट ने जो गठित किया है। उसके लिए कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं CRCS को, वो एक मैकेनिज्म तैयार करने के लिए कहा है कि मैकेनिज्म तैयार करके डिस्बर्समेंट करें जी। उसके लिए मैकेनिज्म हमने पोर्टल बनाया है जी। पोर्टल के बारे में आप कुछ भी पूछते इन्फॉर्मेशन देते हैं? नहीं, तो पोर्टल के बारे में ही तो हम पूछ रहे हैं आपसे ना। हाँ, हमने पूछा कि जो आप लोग 5,000 करोड़ के लिए जो IA लगाया है, हाँ, तो उसमें क्या किया गया है, सहारा के साथ कंप्रोमाइज किया है, उसका कॉपी हमने मांगा है। नहीं है हमारे पास। अच्छा, नहीं है आपके पास? कोई कंप्लेंट नहीं हुआ? अमित शाह जी ने कहा था
हमें नहीं मालूम सर, और नहीं मालूम। क्या था, हमने मांगा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जो भी मीटिंग हुआ है उसका मिनट्स मांगा है। हाँ जी, उसका आदेश मांगा है, नोटिफिकेशन मांगा है। आप नहीं, आपके पास नहीं है। आप अपील कर लीजिए। अपील में अगर वो मिलता है आपको देते हैं तो ठीक है। ठीक है सर, ये तो नहीं करना सर, आप अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, अब वो ठीक है। आप अभी जिस तरह से हायरार्की बनी हुई है, हाँ, वो आप उस तरह से चलिए ना। मेरे पास मिनट्स नहीं है मीटिंग के। अच्छा, आपके पास नहीं होता ना सर, आपके पास तो पावर है, आप लेकर के सकते हैं। लेकर के जी, किससे लेकर? अथॉरिटी से। आरटीआई का जो सीपीआई हुआ है ना, उनका ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, कहीं से भी जो भी इन्फॉर्मेशन है उससे ले। तो मतलब वही हो गया ना, सृजन करना होगा ना। सृजन करने की जिम्मेदारी नहीं होती सीपीआई हो। नहीं सर, सृजन कर रहे हैं आज सारा। नहीं सर, सारा जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, आपको मालूम है, सैकड़ों आरटीआई हमारे पास पड़ी हुई है। हमारे पास इतना टाइम है कि हम उसका सृजन करेंगे। नहीं, सृजन नहीं करना है सर, आपको लेकर देना है। लेकर के किससे देना भाई? जिस विभाग में आपके अंडर में जो भी विभाग है, सारे विभाग। हाँ जी 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 जी। और आप अपील कर दीजिए। देखिए, ये आफ्टर ऑफिस आवर्स बात कर रहे हैं आप। मैं मेट्रो में हूँ, अब बड़ा मुश्किल से बात कर पा रहा हूँ मैं भी। आप ऑफिस आवर्स, आप वर्किंग आवर्स में बात करिएगा आप, ठीक है सर। आप जो है आरटीआई का जो रिप्लाई हमने दिया है आपको देखा है? जी जी, जरूर सर, जरूर, धन्यवाद। अब आपने सुना, ये कह रहे हैं कि सृजन करना। सबसे पहले तो इनको आरटीआई का कानून नहीं पता है। होता क्या है, एक सीपीआईओ बनाए जाते हैं जिस विभाग के, और उनके विभाग से संबंधित कोई भी सवाल आता है तो उस विभाग के प्रमुख से ये मांग करके ले करके दे सकते हैं। इनका पावर होता है, इनके हायर ऑफिसर भी है, तब भी उनको देना होता है इन्फॉर्मेशन। ये एक लेटर लिखते हैं कि भाई हमसे ये चीज़ मांगा गया है, ये वाला दीजिए। तो ये कह रहे हैं इसको सृजन करना। अब ये कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन भी कब देंगे, जब ऊपर से आदेश होगा तब। मतलब क्या, नोटिफिकेशन वगैरह जो भी मिनट्स वगैरह मीटिंग हुआ है और जो भी फैसला लिया गया है उसको ये बाहर नहीं आने देना चाहते हैं, क्योंकि बाहर आएगा तो कुछ ना कुछ भेद खुल जाएगा। अब ये कह रहे हैं कोई कमेटी नहीं बनाया गया, तो कहने का मतलब है कि जज साहब को हेड बनाया गया है, उनके अंडर में एक वकील दिया गया है। हम उसी की बात पूछ रहे हैं। और अगर आप 31 जुलाई 2023 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखिएगा तो वहाँ पर एक आईए लगा था। आईए क्या लगा था, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि एक जमाकर्ता जिसके पिताजी की या दादाजी की मृत्यु हो गई थी, उनके पैसे के लिए उसने आईए लगाया था। तो उसको कहा गया जो अथॉरिटी हमने बना दिया है वहाँ जा कर के आप इसके बारे में दीजिए। कहने का मतलब आपको कैसे पैसा देंगे नहीं देंगे, इसका पूरा जिम्मेवारी सेंट्रल रजिस्ट्रार को और उस कमेटी को, जो आर सुभाष रेड्डी जी की बात कर रहे हैं, उनको दे दिया गया है। और उन्हीं को कैसे पैसा देना है, आपको वापस करना है, वो जिम्मेदारी दी गई है। और साथ ही हमने एक और सवाल पूछा था। इसमें क्या सवाल पूछा था वो मैं आपको बता दूं, काफ़ी चौंकाने वाला है कि सरकार के द्वारा इस पोर्टल के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में कोई भी सूचना अगर न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई हो तो उसका कॉपी दीजिए, फोटोकॉपी सर्टिफाइड करके दीजिए हमें। उसका भी ये जवाब नहीं दे रहे हैं। कहने का मतलब इन्होंने विज्ञापन जो है अखबार के अंदर छपाया ही नहीं है। और किस तरह से ये कह रहे हैं कि आप अथॉरिटी में लगाइए, ये लगाइए, वो लगाइए। इससे स्पष्ट है कि इनको ऊपर से आदेश है कि आपको नोटिफिकेशन वगैरह नहीं देना है, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन देंगे तो 10,000 में ही सेटलमेंट की बात है, या फिर 10,000 के बाद बाकी पैसा कब देंगे, उससे कहीं ना कहीं जनता का ध्यान जाएगा और जनता इनका भेद जान जाएगी। आपको बता दें कि अमित शाह जी ने खुद ही पीछे पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिया था कि उपलब्धता के आधार पे आपको पैसा देंगे। कहने का मतलब अगर किसी ने आपको ये कह दिया कि 10,000 उसको मिल गया है तो बाकी पैसा कब मिलेगा, इसका कोई भी सूचना कहीं भी उपलब्ध नहीं है। हालांकि मैं इसका आगे अपील लगाया है और अपील के बाद कंप्लेन भी लगाऊंगा। आगे क्या होता है उसकी भी जानकारी मैं लगातार देते रहूँगा। आप लोगों को भी कहूँगा कि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आरटीआई लगा करके इनसे पूछ सकते हैं। आपका अधिकार है, आपका पैसा फंसा हुआ है तो आप ऐसा कर सकते हैं। और आपके पास ऐसी किसी तरह की भी कोई चौंकाने वाली जानकारी आई तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और आपसे अनुरोध करूंगा कि जो लोग भी हमें फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि अमित शाह जी के मंत्रालय के ये अधिकारी थे
IAS अधिकारी होते हैं ये, और किस तरह से बात कर रहे हैं। इनको पता नहीं है, कह रहे हैं कि सृजन करना होगा, जिससे खुद ब खुद पता चलता है कि इनको सब कुछ पता है, लेकिन जानबूझ करके ये गुमराह करने के लिए ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको कानून की जानकारी नहीं, कानून की जानकारी है, लेकिन ये क्या करते हैं, समय व्यतीत करते हैं, समय खींचते हैं, क्योंकि ऊपर से इनको नहीं कहा गया होगा कि ये सारा कुछ देना है। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद।